आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां आज सीजीपीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा निकलेगी। आज घेराव करने की रणनीति के साथ ही साथ मेरिट लिस्ट पर बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए गए उन्हें और मुखरता के साथ सरकार के आगे रखने के लिए बीजेपी की तरफ से प्लान तैयार किया गया है। नेताओं और अफसरों के बच्चों के चयन का गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने घेराव का ऐलान भी कर दिया था और अब इसी ऐलान के तहत प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता छात्र आज एक साथ घेराव के लिए निकलने वाले हैं, क्या कुछ तस्वीरें आज सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ पीएससी के जो नतीजे निकले हैं उन नतीजों को लेकर लगातार जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी खासतौर पे आरोप लगा रही है कि इसमें जो चयन में है गड़बड़ी की गई है और उन्होंने जो है अभ्यर्थी जिन लोगों के चयन हुए हैं उनके नाम दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों के चयन हुए हैं जिनके जो पेरेंट्स जो है वो राजनेता है, उद्योगपति हैं या फिर जो सीजीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका भी नाम उनके रिलेटिव हैं। तो इस पर जो है वो लगातार बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो पीएससी दफ्तर का घेराव करने जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन अभ्यर्थियों की सूची जारी की जो बीजेपी के शासनकाल में चयनित हुए थे और उनमें जो है वो तीन जो पीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, तीनों के जो बच्चे हैं वो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के लिए चयनित हुए थे। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के समय तो सीधे जो है उनके बच्चे चयनित हुए थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस दिन बयान दिया था कि किसी राजनेता का बेटा होना, किसी कारोबारी का के परिवार से संबंधित होना या फिर जो है वो किसी अफसर से संबंधित होना कोई अपराध नहीं है और अगर लगता है गड़बड़ी है तो कागज पे बात किया जाए, फैक्ट पे बात किया जाए और कागज जो है वो सामने रखे, हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी बार बीजेपी का कहना है कि आप सरकार में हैं तो हम कागज कैसे दें, आप तथ्यों को पता लगाइए और जांच कराइए। तो जाहिर तौर पर दोनों ही तरफ जो है वो वार प्रतिवार हो रहा है और आज कल भी जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ पीएससी दफ्तर का घेराव करने के लिए जाएगी। करीब 12 बजे जो है ये घेराव किया जाएगा और ऐसा दावा है कि जो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां 21 मई को भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। पाटन में आयोजित होगा भरोसे का सम्मेलन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। ग्राम सांकरा में कार्यक्रम की तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज सीएम भूपेश बघेल भी पाटन पहुंचेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में खड़गे का ये पहला दौरा और इसी वजह से उनके आगमन को लेकर भी तमाम विशेष तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसी आशंका के तहत तैयारियां पूरे जोरों शोरों से होती हुई आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पहुंचेंगे, जायजा लेंगे तैयारियों का। और सरगुजा वासियों को जल्द ही एयरपोर्ट की सौगात मिल सकती है। अंबिकापुर के दरिमा में बने मां महामाया एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम पहुंची थी। डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण और टेस्टिंग की। इसके बाद टीम सरगुजा से रवाना हो चुकी है और इस मामले पर सरगुजा कलेक्टर ने बताया है कि डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट के काम में कोई खास कमी नहीं बताई और ऐसे में जल्द ही लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। लाइसेंस मिलते ही लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। बहुत कोई मेजर कोई फ्लॉ या मेजर कुछ चीज़ जो जिससे कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बहुत बाधा आएगी, ऐसा डीजीसीए की टीम ने ऐसा कुछ नहीं बताया है फील्ड पे। एक बार लिखित में उनके जो भी इंस्पेक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद ये हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कितने पॉइंट्स पे आए और कितने पे हमको कंप्लायंस करना है। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां निगम के कांजी हाउस की पोल खुल गई है। कांजी हाउस में मवेशियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। भूख से 2 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का निराशाजनक रवैया अब सामने आया। अधिकारी और जनप्रतिनिधि चारा पानी का व्यवस्था इंतजाम नहीं कर रहे। सहयोगी श्रीनिवास का हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, क्या स्थिति है यहाँ पर और क्यों जनप्रतिनिधियों की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जा रहा? में सेलेक्ट हुए हर बार जो पीएससी का
देखिए, पूरा मामला परपा के काजी हाउस का है, जहां पर 3 दर्जन से भी अधिक मवेशियों को रखा गया है। और अभी इस दौरान जो जिले में लंपी वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, उसके चलते मवेशियों को क्वारंटाइन के लिए काजी हाउस में रखा गया है। कुछ पालकों के भी मवेशियों को भी वहां भी रखा गया। जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां देखा कि लगातार जो मवेशी है वो भूखे हैं, उनको दाना पानी चारा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले 2 मवेशियों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद मवेशियों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही उनको खाना देने वाला है। ऐसे में जिम्मेदार जो अधिकारी है निगम के और जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है, इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो बताया जा रहा है कि जो काजी हाउस के लिए एक टेंडर की प्रक्रिया की गई थी और ठेकेदार को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ठेकेदार बिल्कुल मवेशियों को ध्यान नहीं दे रहा है। देखना होगा कि अब अधिकारी इस ओर कब तक संज्ञान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे क्राइम की खबर की। एक बंगले में 3 लाशों का राज दफन है। जिस घर में रहने वाले प्रिंसिपल, उनकी पत्नी और बुजुर्ग वहां रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। तीनों का कत्ल घर में ही हुआ था। तीनों की लाश घर के बाथरूम में छिपी गई थी और इसे 3 दिन तक हत्यारा सैनिटाइजर डालकर जलाता रहा। पूरी कहानी देखिए। बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। बंगले में ट्रिपल मर्डर। माँ बाप का कातिल वो, दादी का हत्यारा भी वो। तीन दिन तक वो लाश जलाता रहा। तीन कत्ल के बाद हत्यारे बेटे ने की शॉपिंग। अनुकंपा नियुक्ति के लिए ट्रिपल मर्डर। रिश्तों का खलनायक। इस बंगले में पिछले 3 दिनों से 3 लाशों का राज कैद था। जिस घर में प्रिंसिपल प्रभात भोई अपनी पत्नी और मां के साथ रहते थे, जिस घर में उनका बेटा उदित भोई भी रहता था, जिसने अपने मम्मी, पापा और दादी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महासमुंद के सिंघोड़ा थाना इलाके के पटका गांव में शिक्षक दंपति और उनकी मां की रहस्यमयी गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। पुलिस इस गुमशुदगी के केस की जांच कर रही थी। इधर प्रिंसिपल प्रभात के मोबाइल से उनके बेटे और रिश्तेदारों को मैसेज आ रहा था कि वो ठीक हैं और जल्द ही आ जाएंगे। सवाल था कि आखिर तीनों कैसे लापता हो गए। 3 दिन तक ये रहस्य ही था। तभी घर से आ रही बदबू ने वो राज खोला जो रोंगटे खड़े करने वाला है। उदित भोई नाम का व्यक्ति है जो आरोपी है। उसने अपने माता पिता और दादी की हत्या की है। उसी संबंध में हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसने दिनांक 12/5 को थाने पे सूचना दी थी कि मेरा पिता जो प्रिंसिपल है वो अपने इलाज हेतु कहीं गया है, जो लौट के नहीं आया है। इस पर से पुलिस ने गुमशुदा करके जांच स्टार्ट की थी। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक का जो मोबाइल है वो उसके गांव में और घर के आसपास ही एक्टिव है। तो पूछताछ करने पर पाया कि ये लड़का ही उसको मोबाइल को उपयोग कर रहा है। घर के बाथरूम के पीछे 3 लाशें थीं, जिन लाशों को रोज जलाया गया, धीरे धीरे सैनिटाइजर डालकर। घर में खून के धब्बे भी थे, जिसे कातिल फिनाइल से साफ करता रहा। हत्यारे का नाम सुनेंगे तो यकीनन आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। प्रिंसिपल प्रभात के बेटे उदित ने अपने पिता को मारा, फिर मां और फिर दादी को मारा। रात में सोते वक्त हॉकी की स्टिक से उसने पिता की हत्या की। आवाज सुनकर मां जागी तो मां को भी मार डाला
और उसके बाद हत्या का राज रहे तो तीसरा नंबर था दादी का। इससे कड़ाई से पूछताछ की गई और गाँववासियों से पूछताछ की गई तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया। 2000 रुपये लेके इसको मारपीट और झगड़ा हुआ था, उसी के लिए इसने अपने माता पिता की हत्या की है। सबसे पहले इसने पिता को हॉकी से मारा, इसके बाद उसकी माँ उठ गई तो माँ को भी मारा और फिर अपनी दादी को मारा। घर के बरामदे में ये शैतान माँ बाप और दादी की लाश को जलाता रहा और पिता के मोबाइल से भाई को मैसेज करता रहा, जिससे इस पर कोई शक ना कर सके। तीनों को मार के पीछे बाड़ी में ले जाके गड्ढे बना हुआ है, उस गड्ढे में डाला, वहाँ उस पर सैनिटाइजर छिड़का और सैनिटाइजर के आग लगा दी लकड़ियाँ रख के। तो कुछ जल गए थे, कुछ दूसरे दिन तक, लगभग 2 दिन तक ये जलाता रहा। इसका लोगों ने, गांव में वालों ने बदबू आना और धुआं उठना भी बताया है। तो इस प्रकार ही इसने हत्या की है और इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है धारा 302, 201 के तहत। इसका वहशीपन और हैवानियत तो देखिए, जिसने 3 कत्ल के बाद शॉपिंग की, नया पलंग खरीदा, नया एसी, अलमारी, मोबाइल तक खरीदा। हत्यारा बेटा पिता के पैसों पर ऐश करता रहा। रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है, उसके भाई से बुला के पूछताछ की थी, तो भाई को इसने उसी मोबाइल से, मृतक की मोबाइल से खुद से मैसेज कर दिया था कि मैं ठीक हूँ। दरअसल इस दरिंदे उदित को बुरी चीजों की लत थी, जो बार बार ये कहता था पिता मर जाएगा तो उसे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। वारदात वाली रात महज 2000 रुपए के लिए इस जल्लाद ने रिश्तों का कत्ल कर डाला। महासमुंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।